नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का प्राचीन इतिहास के सेकेंड चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे क्या है कि जितने भी नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उतना ही आपको कराया जाएगा जितना आप एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो वो चीज़ें आपके काम आए। बाकी फालतू चीज़ें यहाँ पे नहीं कराया जाता है। और इसके पहले चैप्टर 1 का वीडियो मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, भारत का प्राचीन इतिहास, जिसमें सामान्य परिचय के बारे में हमने नोट्स आपको प्रोवाइड किया था। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप क्या है उस वीडियो को पा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, देखिए बहुत सी चीज़ें आप पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि इतिहास में हमको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। और आप पढ़ते जाते हैं लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने उस लेवल की पढ़ाई नहीं की है कि भाई हमको पढ़ना क्या छोड़ना क्या है। ओके, इसलिए देखिए होता क्या है कि बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर किस तरीके से नोट्स हम बनाएं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, हिंदी का, पॉलिटी का। तो इन्हीं सबको देखते हुए मैं सोचा कि कुछ ऐसा कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ लोगों को जो पढ़ाई थोड़ी सी आसान हो जाए। ओके, अब देखिए मान के चलिए भारत का प्राचीन इतिहास है, इसमें ये जो चैप्टर है ऐतिहासिक स्रोत, इसमें 50 से 60 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और यही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बाकी फालतू चीज़ें आप पढ़ते हैं तो आपके काम नहीं आएगा। इसका यदि आपको नोट्स चाहिए भारत का प्राचीन इतिहास का तो हाय सर नोट्स आप लिखिएगा, मात्र 25 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आप, अब ये देखिए ऑफ़र चल रहा है फरवरी मार्च तक, लेकिन यही आप अप्रैल में आप क्रिएटिविटी करते हो तो यही नोट्स आपको 100 रुपीज़ की मिलने वाली है। और ये हाथ से लिखा हुआ नोट्स है। मैं भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ें पता है कि पूछा क्या जाता है एग्ज़ाम में। ओके, फालतू चीज़ें आपको देखिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप ये नोट्स आप ले लेते हैं 25 रुपीज़ का। ओके, आपकी मर्ज़ी है, आप इसे लीजिए या ना लीजिए, यहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हो। लेकिन आप चाहें तो 25 रुपीज़ का नोट्स आपको मिल सकता है, क्योंकि आपको उतना लिखना नहीं पड़ेगा। जब आपको टाइम मिलेगा तब आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए भारत का प्राचीन इतिहास में आज हमारा सेकेंड चैप्टर है ऐतिहासिक स्रोत। इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि ये बताइए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बस इतना पूछ देगा। लेकिन आपको यदि आप डिटेल पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि त्रिपिटक जो है बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। कितने लोग इसका ऑप्शन देखते हैं जैन मारते हैं, ठीक है, वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब नोट्स आप पढ़े रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो त्रिपिटक है बौद्धों से रिलेटेड है, ना कि जैनों से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जातक बौद्ध का ग्रंथ है। ठीक है, किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार। रजत रंगड़ी, देखिए क्या है, रजत रंगड़ी एक पुस्तक है और ये किसने लिखा है? कलहड़ ने लिखा है। ओके, उसी तरीके अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ये भी क्या है? एक पुस्तक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या है, मालविका अग्निमित्र नाटक के नायक कौन है? अग्निमित्र। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए पूछता है। ओके, और ध्यान दीजिए ये मालविका अग्निमित्र ये है क्या? ये मालविका अग्निमित्र जो है ये नाटक है। और ये लिखा कौन है? इसको लिखे हैं कालिदास। ठीक है, और देखिए मालविका अग्निमित्र जो है ये नाटक है, इसके लेखक जो हैं कालिदास हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन यही पूछता है कि जो मालविका अग्निमित्र नाटक है उसके नायक कौन है? तो उसके नायक कौन है? अग्निमित्र। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। और ये देखिए जितने क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए, बार बार मैं नहीं लिख पाऊंगा कि ये इसमें पूछा गया इसमें पूछा गया। ठीक है, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। ओके, इस चैप्टर से जो मतलब पूछे जाते हैं बार बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये जो हर्षचरित है
ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और है, मेगास्थनीज जो पुस्तक है ये इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इंडिका। ओके, उसी तरीके ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इस चैप्टर से, ज्योग्राफी की रचना किसने की? तो ज्योग्राफी की रचना स्ट्रोबो ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा फाहियान के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है फाहियान के बारे में, ये कहाँ का निवासी था? ध्यान दीजिएगा, जो फाहियान था ये चीन का निवासी था। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो फाहियान था भारत आया था किसके शासनकाल में? तो कितने लोग ऑप्शन यदि मिल जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऑप्शन मार देंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है, जो फाहियान था ये भारत आया था चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन और देखिए ये पूछा जाता है इससे, मेगास्थनीज से। देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि आप ये बताइए कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ठीक है, तो वो कौन था? मेगास्थनीज था। ठीक है, भारत का दौरा सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने किया था? तो वो थे मेगास्थनीज। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ये एसएससी आपका 2010, 2015 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, अब इसको याद रखिएगा। मान लीजिए फाहियान के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको दो चीज़ें याद रखना है। ये फाहियान भारत कब आया था? चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में। कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको रिपीट कर दिया हूँ, किसी तरीके से पूछिए आप इसको, आप बता सकें। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हेनसांग पे इस चैप्टर से। देखिए सबसे पहले ये पूछा जाता है कि हेनसांग जो था चीनी यात्री था कि कैसा था? तो देखिए हेनसांग जो था चीनी यात्री था। ठीक है, और जो मेन क्वेश्चन है इसमें जो पूछा जाता है कि हेनसांग जो था, ये हेनसांग मतलब भारत किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन? हेनसांग। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हेनसांग जो है भारत की यात्रा किया था किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, हेनसांग क्या है? चीनी यात्री है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलबरूनी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि अलबरूनी था क्या? तो देखिए अलबरूनी जो था एक इतिहासकार था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अलबरूनी था ये किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इब्न बतूता। इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इसके बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो इब्न बतूता है ये कहाँ से आया था? तो देखिए इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक है, और यह एक क्या था? यात्री था। ठीक है, इसमें ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, और यह एक क्या था? एक यात्री था। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है इब्न बतूता के बारे में कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ठीक है, आप डिटेल पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद क्या है कि ऑब्जेक्टिव का भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तब क्या है, देखिए आपका चैप्टर क्या बहुत ही लाइन बाय लाइन क्या है, आपको चीज़ें समझ में आएगा और आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और आप देख लीजिए, कभी भी आप प्रैक्टिस करते होंगे बिना डिटेल के, आप उसको प्रैक्टिस करते होंगे तो 2 दिन 4 दिन में पूरा वो क्या है ख़त्म हो जाता है, मतलब दिमाग से उड़ जाता है। लेकिन आप नोट्स बना करके पढ़ेंगे तो वो चीज़ें ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक पॉइंट्स और नोट कर लीजिएगा कि जो इब्न बतूता था ये कहाँ का था? देखिए जो इब्न बतूता था ये दक्षिण अफ्रीका का था। ओके, और एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे छूट रहा है, जो क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो इब्न बतूता है ये दक्षिण अफ्रीका का था, और ये भारत
आया था, किसके शासनकाल में? तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है, हाँ देखिए अभी ध्यान में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या है, इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता भारत की यात्रा किसके शासनकाल में आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस चैप्टर से क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए भारतीय पुरातत्व का जनक, इंग्लिश में भी मिल सकता है द फादर ऑफ इंडियन एक्योलॉजी, मतलब किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सर जॉन मार्शल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सर जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक एएसआई के महानिदेशक थे। ओके, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जाता है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अभी आप जब पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता तो दयाराम साहनी के बारे में बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, देखिए जो दयाराम साहनी थे हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। तो देखिए दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। और एक क्वेश्चन और इनसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन और कब किया था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है दयाराम साहनी से कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो आप बोल सकते हैं 1921 में। सबसे पहले कौन किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो आप बोलेंगे दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं दयाराम साहनी से। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन हैं? तो देखिए वो दो भारतीय थे, तो देखिए वो दो भारतीय थे, एक तो दयाराम साहनी थे और एक थे रखाल दास बनर्जी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है। ठीक है ना, और देखिए सर जॉन मार्शल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो देखिए हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन और यहाँ से फीड हो जाएगा। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है सर जॉन मार्शल के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जाता है इस चैप्टर से। देखिए एक पॉइंट्स आता है न्यूमिसमैटिक्स, कैसे पढ़ा जाएगा जी इसको? न्यूमिसमैटिक्स, हाँ न्यूमिसमैटिक्स, ये एक पॉइंट्स आता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि इसमें क्या होता है कि जो ये न्यूमिसमैटिक्स होता है इसमें सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेम्स प्रिंसेप के बारे में पूछा जाता है। जेम्स प्रिंसेप के बारे में ये पूछा जाता है कि सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को कौन पढ़ा था? तो अशोक का जो शिलालेख था सबसे पहले पढ़ने वाला वो अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। ओके, एक पॉइंट और आता है आपका खरोष्ठी लिपि। अब इसके बारे में क्या पूछा जाता है? देखिए प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाईं से बाईं का मतलब समझ रहे हैं? देखिए हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग क्या है, हम लोग, हाँ इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई इंसान है। ठीक है, और ये क्या है, इस साइड मुंह करके बैठा है। ठीक है, इस साइड, तो इसका दाहिना क्या होगा? ये होगा, बायां ये होगा, होगा ना? तो देखिए होता क्या है कि हम लोग जो प्रेजेंट टाइम में अभी लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब कि बाएं से लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्राचीन भारत में क्या होता था, लोग इधर से लिखते थे, ऐसे। ठीक है,
और हम लोग कैसे लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, बाएं से दाएं, ठीक है। लेकिन प्राचीन भारत में उल्टा होता था, वो लोग क्या है कि दाएं से लिखते थे, इस साइड से ऐसे, ठीक है। तो यही है खरोष्टी लिपि के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये पॉइंट्स बार बार पूछा जाता है इस चैप्टर से कि महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो यदि आप ये डिटेल पढ़े रहेंगे तुरंत आप बता देंगे कि ये किससे रिलेट है। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसी में क्या है, दोनों का उल्लेख एक साथ मिला है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ओके, एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए इसको, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से। एरड़ अभिलेख, इसका क्या मतलब है। देखिए सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख एरड़ अभिलेख से मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो देखिए एरड़ अभिलेख का जो संबंध है वो भानुगुप्त शासक से है, ठीक है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे वो कौन था, इंडो बैक्ट्रियन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी में 2001 में, 2002 में और उसके बाद आरआरबी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। तो आप ऑप्शन मार सकते हो इंडो बैक्ट्रियन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आरआरबी 2006 में पूछा गया है स्वर्ण मुद्राएं से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। कौन कौन ऑप्शन यदि दो हम दें तो आप पकड़ सकते हैं। एक ऑप्शन है आपका कुषाण शासक और एक है मौर्य, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आरआरबी 2006 में पूछा गया है स्वर्ण मुद्रा से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमबेटका के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये नोट्स कर लीजिएगा। उसके बाद संग्युन के बारे में पूछा जाता है। संग्युन कौन था। संग्युन ये आपका चीनी यात्री था, ठीक है। और ये भारत की यात्रा कब किया था, 1518 ईस्वी से 1500 मैं बोल रहा हूँ 518 ईस्वी से 522 ईस्वी में किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और है हेरोडोटस। तो देखिए हेरोडोटस के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। हेरोडोटस के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था। तो कौन किया था, हेरोडोटस ने किया था, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और इस चैप्टर से पूछा जाता है कि ओंकारवाट कहाँ स्थित है, ठीक है। तो देखिए ओंकारवाट जो है इंडोनेशिया में स्थित है। ये नोट्स मैं नहीं बनवा रहा हूँ, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछता है कि ओंकारवाट कहाँ स्थित है। ये तो ओंकारवाट जो है इंडोनेशिया में स्थित है, ओके। जो कि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं एक दो पॉइंट्स आपको छोड़ूंगा, बस ऐसे ही वाइब में बोल दूंगा, आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी इस चैप्टर से वैसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इतना ही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे लिखिएगा हाय सर नोट्स, आपको 25 रुपीज़ का ये मात्र नोट्स मिल जाएगा प्राचीन भारत का। बाकी आगे भी जो मैं मतलब नोट प्रोवाइड करूँगा उसके भी PDF आपको मिल जाएंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको किस मतलब कि सब्जेक्ट्स का नोट्स चाहिए,
तो आगे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।